ईरान और इजराइल के बीच स्थिति अब युद्ध की तरफ बढ़ रही है। बड़े बड़े देश इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना अब ईरान रुकने वाला है और ना ही इजराइल हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला है। ईरान के द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद भी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान के वायुसेना कमांडर ने इजराइल को एयर स्ट्राइक की अब धमकी दे दी है। ईरान की वायुसेना के कमांडर हामिद वाहिदी का कहना है कि सेना इजराइल के खिलाफ सोवियत काल के सुखोई Su-24 बमवर्षक के जरिए इजराइल पर हमले को तैयार है। वाहिदी ने घोषणा करते हुए कहा कि हम सुखोई 24 के जरिए टारगेट पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बताएं तो ईरान के द्वारा मिसाइल हमले के बाद ईरान को डर है कि इजराइल कभी भी ईरान पर जवाबी एक्शन ले सकता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी बुधवार को धमकी दी कि अगर उनके देश पर छोटा सा भी हमला होता है तो उसका तगड़ा और कठोर जवाब मिलेगा। ईरान के राष्ट्रपति की धमकी उस समय में आई है जब ईरान के इजराइल पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में हालात जंग जैसे हो गए हैं और खतरा जंग का मंडरा रहा है। इजराइल ने कहा है कि वो ईरान पर जवाबी सैन्य कार्रवाई जरूर करेगा। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के आगे भी झुकने से अब इनकार कर दिया है और कहा कि इजराइल अपनी रक्षा का फैसला खुद करेगा। ईरान ने अदन की खाड़ी में अपने मालवाहक जहाजों की सुरक्षा भी अब बढ़ा दी है। ईरानी नौसेना के कमांडर शाहराम ईरानी ने बुधवार को कहा कि ईरान की नौसेना अदन की खाड़ी और लाल सागर के मध्य ईरानी वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा कर रही है, क्योंकि इजराइल क्षेत्र में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के लिए जवाबी कार्रवाई की अब तैयारी कर ली गई है। ईरान के द्वारा 300 से ज्यादा मिसाइल दागने के बाद विशेषज्ञ भी लगातार अंदेशा जता रहे हैं कि इजराइल कभी भी ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में अब से कुछ दिन पहले ही कहा था कि अमेरिका के दबाव के आगे भी अब वो बिल्कुल नहीं झुकेंगे। ईरान और इजराइल के इस तनाव में खाड़ी देशों में तनाव बढ़ा है और पूरे इलाके में युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। वहीं कतर, सऊदी अरब, यूएई जैसे देश नहीं चाहते हैं कि अमेरिका उनके एयरबेस का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करे। कई विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के इस हमले से अमेरिका का खाड़ी देशों में एक नाटो बनाने का प्लान भी अब फेल हो गया है, जिसके बाद अमेरिका भी चुप बैठने वाला नहीं है। आपको बताएं तो अब से कुछ दिन पहले ही रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अमेरिका की तरफ से इजराइल को ईरान पर काउंटर अटैक में मदद की जाती है तो रूस खुलकर ईरान के समर्थन में आ जाएगा।